नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से आरटीआई कानून, जो भी एक आरटीआई कार्य करता है, एक नागरिक है, तो वो आरटीआई कानून के तहत कोई जानकारी मांगता है तो किस तरह से दोस्तों एक आरटीआई कानून का एक मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। दोस्तों, समस्या ये आती है कि जब भी आरटीआई आवेदन लगाते हो तो उसमें आपको जानकारी नहीं मिलेगी और उसके बाद दोस्तों फिर आप सेकंड अपील में जाते हो, तब भी ये लोग उसमें आपको संतोषजनक जवाब नहीं देंगे और उसके बाद आपको आयोग में जाना पड़ता है दोस्तों, थक हार कर। और आयोग में 6 महीने, 1 साल, 2 साल इतना समय लगता है। आपकी अपील, वहाँ पर अपील का पूरा वेरिफिकेशन होगा और वो मंजूर होगी या नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से साथियों आपका 1 से 1.5 साल निकल जाता है, करीब 2 साल निकल जाते हैं। तो साथियों, अब इसके लिए देखिए उत्तरदायी कौन है दोस्तों। इसके लिए उत्तरदायी जन सूचना और लोक सूचना अधिकारी है, क्योंकि ये लोग दोस्तों इतने जिम्मेदार से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं जिसे इनको करना चाहिए। क्योंकि इनको पता है कि आरटीआई के तहत हमें जो है सवालों का जवाब देना पड़ेगा और हमारी जवाबदेही तय होगी, तो ये घुमाते रहते हैं। और हमारे यहाँ का दोस्तों सिस्टम भी हुई है, आयोग में भी आप जाएंगे तो आयोग में भी वही 1 तारीख लगेगी, फिर दूसरी तारीख लगेगी। लेकिन दोस्तों समस्या मेन यही है कि क्या कोई सूचना यदि हम मांगते हैं और वो सूचना हमें तभी मिलेगी जब हम आयोग में जाएंगे। तो दोस्तों ये समस्या बड़ी गंभीर है, इसको विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि जन सूचना अधिकारी या अपील अधिकारी कोई कार्य नहीं कर रहा है या वो सूचना दिलवाना नहीं चाह रहा है, तो इस तरह तो दोस्तों देखिए यही एक कमी है कि आयोग में जो अपीलें हैं वो पेंडिंग किस लिए रहती है। क्योंकि दोस्तों काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये कोई भी नागरिक को ये सूचना देते नहीं है और नागरिक जब आयोग में जाता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों वहाँ पर अपीलों का ढेर लगेगा ही। और वहाँ जब पेंडिंग 1 साल तक, 2 साल तक आप देखिए दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग में 2 वर्ष तक नंबर नहीं आता यदि आपने कोई केंद्रीय सूचना आयोग में आरटीआई फाइल की हुई है। तो दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। केंद्रीय सूचना आयोग में हमने एक अपील पहले की थी, उसका लगभग दोस्तों 2019 में जाके उसका जो है वो नंबर आया था और 2 से 3 साल के बाद आया था दोस्तों। अब आप स्थिति का आकलन आप स्वयं कर लीजिए कि क्या हाल है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आरटीआई एक्ट में सेक्शन 20(1) है, उसमें जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, किसी भी नागरिक के साथ इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो आप व्यवहार रखोगे, जो आप कार्रवाई करोगे, वो पूरी सद्भावना के तरीके से आपको सद्भावना पूर्वक रखनी होगी। जहां पर दोस्तों आपकी दुर्भावना साबित हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, दुर्भावनाओं को आप कैसे डिफाइन करेंगे। इत्तेफाक से दोस्तों देखिए आरटीआई एक्ट में दुर्भावनाओं का जो है इनको व्याख्याकित नहीं किया गया है, इनको परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन दुर्भावना का मतलब क्या है दोस्तों, यदि आपने कोई आरटीआई मांगी और 30 दिन के अंदर भी उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो दोस्तों ये दुर्भावना ही है। और दुर्भावना की दोस्तों मेरे हिसाब से तो कोई अलग डेफिनेशन नहीं होती। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो इसकी अलग अलग तरीके से परिभाषा और इसकी डेफिनेशन करेंगे। खैर दोस्तों, वो एक विषय अलग है, उस विषय में हम ना जाकर बात सीधी आरटीआई एक्ट पर करते हैं। तो दोस्तों उसमें ये प्रावधान है क्लियरली कि आपके खिलाफ उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी यदि आपकी दुर्भावना साबित हो जाती है तो। लेकिन दोस्तों अब दुर्भावना की, मैंने जैसे आपको कहा कि दुर्भावना की और क्या डेफिनेशन होगी, जब आयोग तक आप चले गए और आयोग तक जाने के बाद भी आपको सूचना नहीं मिल रही, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है दोस्तों कि ये एक जबरदस्ती है और लोकतंत्र पर दोस्तों ये एक आघात है। क्योंकि दोस्तों ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है और उसी संविधान के अनुसार जो कानून बनाया है पार्लियामेंट ने और राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी है, और उसके बाद भी आप लोग उसमें जो है ये हाल है आपका कि आप कोई कार्रवाई करना नहीं चाह रहे। आप दिखाना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर कैसे हावी है प्रशासन। तो साथियों यहाँ पर एक ये जबरदस्ती वाली बू सामने आने लगती है कि आप किस तरह से नागरिकों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहीं से भी उचित नहीं है। और हम इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस संबंध में पत्र लिखने जा रहा हूँ कि ये जो इस तरह की व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। नहीं तो दोस्तों जो आरटीआई मांगेगी, आप एक दिन स्थिति वो आएगी कि आरटीआई कानून को ये लोग खत्म कर देंगे। क्योंकि जब आयोगों में हाल खराब है दोस्तों, उतना स्टाफ नहीं है, आयुक्तों की भी कमी है, तो उस वजह से दोस्तों एक गंभीर मामला बन जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से भी दोस्तों आग्रह करता हूं कि आप भी
अपने अपने स्तर से दोस्तों पत्र लिखिए पीएम महोदय को, अपने यहाँ के मुख्यमंत्री को लिखिए और दोस्तों इस व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये गलत है। यदि इसी तरह चलता रहा तो दोस्तों कैसे चलेगा। तो साथियों, मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज मैंने अपनी एक मौलिक ड्यूटी का पालन किया दोस्तों। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने अपनी एक संवैधानिक ड्यूटी का पालन किया, अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया। क्योंकि दोस्तों यह मुझे लगा तो मैंने अपनी बात रखी आप लोगों के सामने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार दोस्तों।